फैसला कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज सर्वसम्मति से यह फैसला दिया है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली को अलग दर्जे का यूनियन टेरिटरी करार दिया है और कहा कि जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन 3 चीजों को छोड़कर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्रिपरिषद की राय से ही कोई फैसला करेंगे। इस फैसले के बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अंदर जश्न का माहौल है। काफी दिनों के बाद केजरीवाल अपने सचिवालय भी पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर कामकाज में अड़ंगा डालने के तमाम पुराने आरोप दोहराए और आगे सहयोग की उम्मीद जताई है। बड़े दिनों के बाद केजरीवाल खुद उपराज्यपाल से मिलने भी गए। हालांकि ये मुलाकात सिर्फ 15 मिनट ही चल पाई। ऐसे में सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर चल रही तनातनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्या अदालत का फैसला संघीय ढांचे के सम्मान की दिशा में बड़ी नसीहत है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के ऊपर परफॉर्मेंस की जवाबदेही और बढ़ गई है? ढोल बज रहे थे, पटाखे जल रहे थे, लड्डू बंट रहे थे, रंग गुलाल उड़ रहे थे। बड़े दिनों बाद केजरीवाल की पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल था। हर नेता के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। लैंडमार्क जजमेंट है। सबसे बड़ी जीत दिल्ली की जनता की हुई है। देखिए, आज ये उत्सव का दिन है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसी जीत की खुशी में केजरीवाल न जाने कितने दिनों के बाद अपने सचिवालय में पहुंचे थे। स्वागत में गुलदस्ता तैयार था, फूलों की मालाएं डाली गई, मिठाई खिलाई गई और केजरीवाल की पार्टी के लिए ये सब मौका सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ जब फैसला सुना रही थी तो पूरा देश उसे लाइव देख रहा था। चीफ जस्टिस DI चंद्रचूड़ ने 9 बिंदुओं में फैसले का सार पढ़ा और इस फैसले के 3 बड़े लब्बो-लुबाब ये थे कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला केजरीवाल सरकार करेगी। दिल्ली में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के मामले केजरीवाल सरकार के दायरे से बाहर होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार के दायरे में आने वाले मसलों पर मंत्रिपरिषद की राय से ही फैसला किया करेंगे। जो भी सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हों, चाहे वो किसी और सर्विस की हों, लेकिन वो दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, वो रिपोर्ट करेंगे दिल्ली सरकार को। और दिल्ली असेंबली की भी पावर है नई सर्विसेज बनाने की, नई चीजें करने की, दिल्ली में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की। एंट्री 41 पूरा अवेलेबल है, ये भी क्लैरिफाई किया। तो अब चाहे अगर तो दिल्ली असेंबली दिल्ली में एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच पिछले 8 साल से सबसे बड़ा विवाद चल रहा था कि दिल्ली के अफसरों की तैनाती और तबादले का अधिकार किसके पास है। प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो LG के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। पिछले 8 साल में दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार ये झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को करना था। सुप्रीम कोर्ट में 4 दिनों तक चली दलील के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चूंकि केंद्र का ही विस्तार है, इसलिए वहां तैनात अफसर भी केंद्र के दायरे में आते हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार का कहना था कि संघीय ढांचे के हित में चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास अफसरों का नियंत्रण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली सरकार के पास अफसरों का नियंत्रण होना चाहिए ताकि वो अफसरों को विधानसभा के प्रति जवाबदेह बना सकें। If the officers feel that they are insulated from the control of the elected government which they are serving, then they become unaccountable or may not show commitment towards their performance. दिल्ली में केजरीवाल की चलेगी ये फैसला सुनते ही केजरीवाल ने पिछले 8 साल का सियासी हिसाब चुकाना शुरू कर दिया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया।
बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए केजरीवाल को बहानेबाजी छोड़ दिल्ली के लिए काम करने का सुझाव दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच की तनातनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।